जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, रशिया की तरफ से भारत को लगातार अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में जोड़ने का प्रयास चलाया जा रहा है, पर वहीं पे भारत के द्वारा लगातार इस तरीके के प्रयास को जहां पे ठुकराया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल में इनडायरेक्टली भारत की तरफ से रशिया को एक बहुत बड़ा नाम भी कहा जा चुका है। पर दोस्तों, इसके बावजूद रशिया की तरफ से अपने प्रयास को बंद नहीं किया गया, बल्कि इस प्रयास को और तेज कर दिया गया है। और प्रयास के स्वरूप हाल ही में ही रोसावरण एक्सपोर्ट के एक प्रेस रिलीज में जानकारी दिया गया है कि अब तक भारत के सामने जहां पे एक एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट को लेके रशिया की तरफ से बार बार प्रस्ताव रखा जा रहा था, तो वहीं पे ये संख्या बढ़ा के 2 कर दिया गया है। मतलब रोसावरण एक्सपोर्ट के द्वारा जानकारी दिया गया है कि 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के प्लेटफॉर्म के रूप में रशिया के द्वारा भारत के सामने सुखोई Su-57E और सुखोई Su-75 चेकमेट दोनों ही फाइटर एयरक्राफ्टों को ज्वाइंट डेवलप करने के प्रस्ताव को एरो इंडिया के दरमियान रखा जाएगा। मतलब एक नहीं, अब दो रशिया के महत्वपूर्ण फाइटर एयरक्राफ्टों के ज्वाइंट डेवलपमेंट का ऑप्शन भारत के सामने रशिया रखने का प्रयास कर रहा है, ताकि कम से कम एक प्रोजेक्ट में तो भारत जुड़ जाए और रशिया को अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का मौका मिले। दोस्तों, यहाँ पे सुखोई Su-57E असल में सुखोई Su-57 5th जनरेशन के स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट वेरिएंट है। इसके बारे में खुलासा तो रशिया की तरफ से साल 2018-19 में ही कर दिया गया था, लेकिन इन एयरक्राफ्टों का खाली घोषणा ही किया गया था। लेकिन इन एयरक्राफ्टों में क्या बदलाव होगा और किस तरीके से इन एयरक्राफ्टों को एक नया एक्सपोर्ट वेरिएंट के रूप में तैयार किया जाएगा, उसका जानकारी रशिया की तरफ से नहीं दिया गया था। जबकि दोस्तों, एयरक्राफ्टों को लेकर रशिया का सबसे बड़ा आशा भारत ही है और एक तरीके से इन एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के पीछे भारत को ही एयरक्राफ्टों का ऑफर करना था। हालांकि दोस्तों, सुखोई Su-57E के साथ आगे बढ़ने से पहले रशिया के द्वारा सुखोई Su-75 चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्ट को साल 2021 में अनवेल किया गया और उस दरमियान भी जिन देशों का जिक्र किया गया था उनमें भारत का नाम सबसे पहले था। रशिया की तरफ से सुखोई Su-75 चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्ट को एक लाइट टैक्टिकल एक्सपोर्ट वेरिएंट के एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है और रशिया इन एयरक्राफ्टों को सस्ते कीमत में बनाना चाहता है, ताकि सभी तरीके के देश इन एयरक्राफ्टों को अफोर्ड भी कर सके और एक्सपोर्ट मार्केट में जो कंपटीशन है उसे भी कम किया जा सके। एयरक्राफ्टों को बनाने का जो बड़ा मकसद है वो है चाइना के J-31 और अमेरिका के F-35 को काउंटर करना। पर दोस्तों, इस तरीके के प्रोजेक्ट में भी अगर रशिया के साथ भारत जैसे बड़े देश नहीं जुड़ता है तो रशिया को विफलता का डर है और इसी कारण एक तरीके से लगातार भारत को ऐसे प्रोजेक्ट में जुड़ने को लेकर ऑफर किया जा रहा है और लगातार रशिया किसी भी तरीके से ये ऑफर को सक्सेस करना चाहता है, ताकि सुखोई Su-75 चेकमेट एयरक्राफ्टों का भी हशर MiG-35 एयरक्राफ्टों के जैसा ना हो। बेसिकली दोस्तों, भारत अगर प्रोजेक्ट में पहले से ही जुड़ेगा तो रशिया के लिए एक चीज तो इंश्योर हो जाएगा कि रशिया के द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा वो किसी भी तरीके से घाटे में नहीं जाने वाला है और दूसरी तरफ ये भी इंश्योर हो जाएगा कि सभी डेवलपमेंट की जो पैसा है उस रशिया को इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ज्वाइंट डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में रशिया के इस प्रोजेक्ट में भारत के द्वारा भी एक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिससे कि ये जो एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट कॉस्ट है ये एक तरीके से 2 हिस्से में बढ़ जाएगा और इकोनॉमिकली थोड़ा कमजोर रशिया के लिए एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेकर इतना मुश्किल भी नहीं आएगा। पर लगातार ना सुन के रशिया शायद एक तरीके से हताश हो चुका है और इसके लिए आखिरी ये प्रयास के तहत दोनों एयरक्राफ्टों के ही जॉइंट डेवलपमेंट का ऑप्शन भारत के सामने रखने का तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।